मुक़द्दस मत्ती की अंजील दूसरा बाब। और जब यसू हेरोदिस बादशाह के वक्त यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो मशरक़ के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरक़ में उसका सितारा देखा और उसे सजदा करने आए हैं। जब हेरोदिस बादशाह ने ये सुना, तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने सब सरदार कहनों और कौम के फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीही कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तू यहूदा के रईसों में हरगिज़ कमतरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गिलाबानी करेगा। तब हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम में भेजा कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह से ये सुनकर रवाना हुए, और देखो वो सितारा जो उन्होंने मशरक़ में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी माँ मरियम के साथ पाया और उसके आगे गिरकर उसे सजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मोर उसे नज़र गुजराना, और ख्वाब में आगाही पाकर कि हेरोदिस के पास न जाएं, वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। जब वो रवाना हो गए, तो देखो खुदावंद के एक फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा और वहाँ रह, जब तक कि मैं तुझे न कहूँ, क्योंकि ऐसा होगा कि हेरोदिस बच्चे को ढूंढेगा ताकि उसे हलाक करे। तब वो उठकर रात ही को बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ मजाक किया, तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या उससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से दरियाफ्त किया था। तब वो जो अरमिया नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हुआ कि रामा में नोहा और तलखजारी की एक आवाज़ सुनी गई, राहील अपने बच्चों पर रो रही है और उनकी बाबत तसल्ली पजीर होने से इनकारी है, क्योंकि वो है नहीं। जब हेरोदिस मर गया, तो देखो खुदावंद के एक फरिश्ते ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इसराइल के मुल्क में जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए हैं। तब वो उठा और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इसराइल के मुल्क में आया, मगर जब सुना कि अरकलाउस अपने बाप हेरोदिस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है, तो वहाँ जाने से डरा और ख्वाब में आगाही पाकर जलील के इलाके को रवाना हो गया और नासरत नामी एक शहर में जा बसा, ताकि नबियों की मार्फत जो कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा।